अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद रखता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है बेटा, तो जो लॉन्ग के तौर पर इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, जो अक्सर बोर्ड के पेपर के अंदर आ भी चुका है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। टॉपिक का नाम है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बेटा, ये है टॉपिक का नाम। अच्छा बेटा, बात ये है, एक होता है लीनियर मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को बेटा हम एल से जाहिर करते हैं और लीनियर मोमेंटम को बेटा हम पी से जाहिर करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम हो चाहे लीनियर मोमेंटम हो बेटा, तो दोनों क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। इज इक्वल टू आर। आर क्या है हमारे पास बेटा, पोजीशन वेक्टर है। तो ये एंगुलर मोमेंटम का क्या है बेटा, फार्मूला है। अब हम इसके डेफिनेशन फार्मूले से बनाने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो डेफिनेशन इसकी देख ले। द क्रॉस प्रोडक्ट, बेटा ये क्या है, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर एंड ये क्या है बेटा, लीनियर मोमेंटम। ठीक है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बेटा, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है बेटा, अब बेटा ये देखिए पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट है ओ, और ये पॉइंट है एम। यहां पे मैस एम है। पॉइंट ओ से पॉइंट एम तक ये क्या है बेटा, आर। आर क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर है। अब मैस एम जो है बेटा, ये लीनियर मोमेंटम के साथ मूव हो रहा है। किसके साथ बेटा, लीनियर मोमेंटम के साथ। अगर इसकी हम पैरेलल शिफ्टिंग यहां पे करें, पैरेलल शिफ्टिंग यहां पे करें, ठीक है बेटा, तो इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो क्या है बेटा, थीटा। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा, ये हमारे पास क्या है बेटा, फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है बेटा, एल आर जब क्रॉस खत्म करते हैं बेटा, तो क्या लगाते हैं बेटा, साइन थीटा लगाते हैं, और साथ साथ एन यूनिट वेक्टर भी डालते हैं। ठीक है बेटा, आर की मैग्नीट्यूड लीनियर मोमेंटम है, ये वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड क्रॉस खत्म किया है तो बेटा साइन थीटा लगाया है। अब ये क्या है, यहां तक क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है, और एन क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, सो एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। अच्छा बेटा, अगर हमारे पास थीटा जो हो वो 90 डिग्री का हो, तो फिर हमारे पास क्या होगा, थीटा हमारे पास क्या है बेटा, 90 डिग्री। क्या है बेटा, 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो यहां पे पुट कर दें एल इज इक्वल टू आर पी साइन 90। ठीक है बेटा, अब साइन 90 किसके बराबर है, तो बेटा साइन 90 होता है 1 के बराबर। किसके बराबर है बेटा, 1 के बराबर। तो एल इज इक्वल टू आर पी 1। अच्छा बेटा, 1 को जिसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, वो चीज वैसे के वैसे आ जाएगी। तो एल इज इक्वल टू आर पी आ जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा, अब ये हमारे पास क्या लीनियर मोमेंटम है।
हमने क्या पढ़ना है, एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर को एंगुलर में क्या करना है बेटा, कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम क्या है, P इज इक्वल टू एम वी। तो इसकी जगह बेटा पुट कर दें आप, तो L इज इक्वल टू आर एम वी। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करें तो L इज इक्वल टू एम आर वी आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपने करना क्या है, अब बेटा आपने करना है इसका यूनिट निकालना है। क्या करना है बेटा, यूनिट निकालना है। अब L, अब मैस का यूनिट क्या होता है बेटा, किलोग्राम। ठीक है बेटा, ये R क्या है बेटा, डिस्टेंस है, इसका यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर होता है। ठीक है बेटा, ये क्या हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, किलोग्राम वैसे का वैसे आ जाएगा। अच्छा बेटा, ये भी m है, ये भी m है, लेकिन इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है। बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूं बेटा m की पावर 2 माइनस एस। ठीक है बेटा, ये इसका क्या है बेटा, यूनिट है। अच्छा बेटा, एक और बात, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल सेकेंड। ये मैंने लास्ट में प्रूव भी करवाना है, 2 नंबर का शार्ट में आता है। ठीक है बेटा, अब हम इसकी क्या करेंगे बेटा, डिमेंशन निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसकी डिमेंशन। तो बेटा इसकी डिमेंशन निकालें। ठीक है, एल वैसे का वैसे, पहले मैं यूनिट यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, फिर इसकी हमने क्या करना है, डिमेंशन निकालना है, m की पावर 2 माइनस एस। अच्छा बेटा, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो किलोग्राम है ये मैस का यूनिट है। तो मैस की जब भी हम डिमेंशन निकालते हैं तो बेटा m बड़ा लिखते हैं। ठीक है बेटा, अब ये क्या है हमारे पास, m मीटर है, लेंथ का यूनिट है। जब इसकी डिमेंशन निकालेंगे बेटा तो l बड़ा लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर से क्या है तो इसके ऊपर भी। अब ये s है, s किसका यूनिट है बेटा, टाइम का है। तो टाइम की जब भी डिमेंशन निकालेंगे बेटा t बड़ा लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर -1 है तो -1। इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें और l को भी बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, तो बेटा ये क्या है, इसकी डिमेंशन है। ठीक है बेटा, ये है डिमेंशन निकालने का तरीका। बेटा जब भी किसी चीज की डिमेंशन निकालें तो आपको पहले सबसे पहले बेस क्वांटिटी है वो आनी चाहिए। अब बेस क्वांटिटी कितनी है, 7 है, तो उसको आपने याद रखना है। अच्छा बेटा, अब ये एंगुलर मोमेंटम है क्या चीज, बेटा ये है, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है बेटा, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, सो फॉर रोटेटिंग बॉडी, जब बॉडी रोटेट कर रही हो, ठीक है बेटा, तो आप ये फार्मूला लगाएं, L इज इक्वल टू एम आर वी। तो बेटा जब बॉडी रोटेट कर रही हो तो ये हमारे पास लीनियर जो वेलोसिटी है इसको एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है। तो बेटा देखें, लीनियर वेलोसिटी आर ओमेगा। तो बेटा ये मैंने आपको इसी चैप्टर के पहले टॉपिक के अंदर मैंने ये प्रूफ करके दिखाया था। तो बेटा इसकी जगह आप पुट कर दें तो L इज इक्वल टू एम आर आर ओमेगा आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, पावर यानी कि बेस सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो बेटा आप इसको ऐड करें तो L इज इक्वल टू एम आर के ऊपर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है बेटा, अब एम आर स्क्वायर ये किसके बराबर है,
तो बेटा याद होगा इससे पीछे वाला लेक्चर मेरा, ठीक है, तो ये था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था। तो एम स्क्वायर आर किसका फार्मूला है बेटा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको किससे जाहिर करते हैं बेटा, आई से जाहिर करते हैं, ठीक है, इसकी जगह मैं आई लिख सकता हूं और ये ओमेगा वैसे का वैसे। तो बेटा ये है एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, ठीक है बेटा। अब हमने एंगुलर मोमेंटम तो निकाल लिया है। अच्छा बेटा अब हमने क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। अब एंगुलर मोमेंटम निकालना है रिजिड बॉडी के लिए, किसके लिए बेटा, रिजिड बॉडी के लिए। तो आप यहां पे हेडिंग दे दें एंगुलर मोमेंटम ऑफ आ रिजिड बॉडी, ठीक है बेटा। अब एंगुलर मोमेंटम निकालना है बेटा रिजिड बॉडी के लिए। रिजिड का मतलब क्या होता है बेटा, रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, हार्ड बॉडी, सख्त बॉडी को कहते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा देखें L इज इक्वल टू M1R1 के ऊपर स्क्वायर ओमेगा, यहाँ पे L1। तो बेटा ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें, ठीक है। तो रिजिड बॉडी के बारे में अगर आपने समझना है तो पीछे वाला लेक्चर जो है हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, वो आपने जरूर सुना है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ओमेगा के साथ मैंने 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा जब बॉडी एंगुलर हो तो उसके वक्त यानी कि रोटेशन कर रही हो तो उस वक्त एंगुलर वेलोसिटी होती है वो क्या रहती है बेटा, सेम रहती है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी बेटा, सेम होगी। तो कल वाले लेक्चर के अंदर भी मैंने यही बात बताई थी कि एंगुलर एक्सेलरेशन सेम था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 इस वजह से लिखा कि रोटेशन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी क्या है बेटा, सेम है, तो इस वजह से मैंने इसको 1 नहीं लिखा। अच्छा बेटा ये L1 है, तो यहाँ पे L2 M2 R12 ओमेगा, ठीक है बेटा। इसी तरह L3 इज इक्वल टू M2 R2 के ऊपर स्क्वायर ओमेगा, आप सो ऑन, यानी कि सिमिलरली, ठीक है बेटा, सिमिलरली एल एन इज इक्वल टू एम एन आर एन के ऊपर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है बेटा। अब क्या करना है बेटा, टोटल निकालना है इसका, क्या निकालना है बेटा, टोटल। तो यहाँ पे आप टोटल एंगुलर मोमेंटम, अब यहाँ पे देखे मैंने एल लिख दिया, पूरे स्पेलिंग मैंने नहीं लिखे। अब मैं निकालने टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम को एल से जाहिर करते हैं, तो इसी वजह से मैंने एल लिखा है। तो बेटा लिखें टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो L इज इक्वल टू L1 L2 L3 प्लस अप टू 1 प्लस Ln। तो बेटा इसके अंदर आप कीमतें पुट कर दें, तो L इज इक्वल टू L1 हमारे पास क्या है बेटा, तो L1 है हमारे पास बेटा ये M1 R1 के ऊपर स्क्वायर ओमेगा प्लस, अच्छा बेटा ये L2 किसके बराबर है, ये L2 की वैल्यू है बेटा, यहाँ पे पुट कर दें M2 R12 ओमेगा प्लस। अच्छा बेटा L3 हमारे पास क्या है बेटा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दें। अच्छा बेटा M2 R2 इसके ऊपर स्क्वायर ओमेगा प्लस अप सो ऑन प्लस, अब Ln क्या हमारे पास बेटा, ये वाला, तो MN RN के ऊपर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है बेटा। तो आपने करना क्या है बेटा, आपने ओमेगा कामा ले लेना है, ये ओमेगा क्या करना है बेटा, कामा ले लेना है, ठीक है। तो कामा लें बेटा, तो L इज इक्वल टू M1 R1 के ऊपर स्क्वायर प्लस M2 R1 के ऊपर स्क्वायर, सॉरी R2 प्लस M3 R3 के ऊपर स्क्वायर प्लस अप सो ऑन प्लस MN RN के ऊपर स्क्वायर, यहां से ओमेगा आपने कामा ले लिया है, ठीक है बेटा।
अच्छा बेटा, अब हमने करना क्या है, एल। अच्छा बेटा, ये प्लस का जो साइन है, अगर इसको हम खत्म करें तो क्या लगाते हैं बेटा, समीशन, ठीक है, जिसको आप सिग्मा पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अब ये क्या है, M1 है, R1 है, M2 है, R2 है, M3 है, R3 है, Mn है, यानी कि Rn है, ठीक है, 1 से लगा के n तक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि आयोटा इज इक्वल टू 1 से n। तो यहाँ पे क्या है, m है, और यहाँ पे क्या है, r है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर। अगर बेटा यहाँ पे आपने अयोटा लिखा है तो इसकी जगह भी आपने क्या करना है बेटा, अयोटा ही लिखना है। समझ आ रही है? अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं बेटा, कि यहाँ पे अयोटा लिखते लेकिन इसके साथ नहीं लगाते, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है बेटा। तो इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं और ये ओमेगा लिख ले, ठीक है बेटा। तो ये है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी के लिए, ठीक है। अब हम एंगुलर मोमेंटम की टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। आपकी बुक में उसकी डिस्कस नहीं है, तो मैं आपको थोड़ी सी उसकी डिस्कस बता दूं। तो टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम को देख लें बेटा, टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा बेटा, जहां पे मैं एल लिखूं ना, तो वो आपने समझना है कि ये एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को हम ना एल से जाहिर करते हैं। अच्छा बेटा, इसकी दो टाइप्स हैं, कितनी है, दो, देयर आर टू टाइप। अच्छा बेटा, कौन कौन सी है बेटा, स्पिन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बेटा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अच्छा बेटा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होगा बेटा, एल, यहां पे आपने एस लगा देना, एस का मतलब है स्पिन, ठीक है, इजी इक्वल टू आई ओमेगा, और यहां पे भी आप एस एस लगा दें, ताकि ये एस कम, यानी कि स्पिन एस से स्टार्ट है तो यहां पे एस एस लगा दें, ताकि ये स्पिन एंगुलर का मोमेंटम है। और इसी तरह बेटा, अगर हम ऑर्बिटल का बनाना चाहें तो ऑर्बिटल का कैसे बना सकते हैं, तो एल, इसके साथ आपने ओ लिख देना है। ऑर्बिटल कहां से शुरू है बेटा, ओ से, तो मैंने ओ लिख दिया है, इज इक्वल टू आई ओ ओमेगा, ठीक है बेटा। तो ये ऑर्बिटल का है, ये हमारे पास स्पिन का है। अच्छा बेटा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में देखें, क्या है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी, ठीक है बेटा। तो जो बॉडी स्पिन कर रही है, ठीक है, स्पिन का मतलब है कि बेटा ये देखें, मैं यहां पे ठहरा हूं, ठीक है, तो मैं अगर स्पिन करूं तो मैं इस तरह स्पिन करूंगा, तो ये क्या है बेटा, स्पिनिंग, ठीक है। अच्छा बेटा, इसको कहते हैं स्पिनिंग बॉडी। अच्छा बेटा, ऑर्बिटल के बारे में देखें, तो ऑर्बिटल क्या है बेटा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ऑफ अ सर्कुलर पाथ, क्या बेटा, सर्कुलर पाथ, ठीक है बेटा। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है बेटा, मूव कर रही है।
इसकी मिसालें देख लें बेटा। जमीन है, अर्थ है, ठीक है, वो स्पिन भी कर रही है, ठीक है बेटा, वो सर्कुलर भी कर रही है। क्या कर रही है बेटा? स्पिन भी कर रही है, यानी कि वो स्पिन भी कर रही है, और ये सर्कुलर भी है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है बेटा? मिसालें हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद कुछ एमसीक्यूज हैं, वो एमसीक्यूज आपने नोट करने हैं बेटा, ठीक है। मैं यहां पे आपको एमसीक्यूज बताता हूं नोट के अंदर। एमसीक्यूज। अच्छा बेटा, एक बात, जब कोई चीज एट अ टाइम, एक टाइम में दो काम कर रही हूं, तो उसको क्या करते हैं बेटा? टोटल लिख सकते हैं। तो यहां पे देखे स्पिन, एंगुलर मोमेंटम के अंदर जमीन यानी कि जो अर्थ है वो स्पिन भी कर रही है, वो सर्कुलर भी है, चीज एक ही है लेकिन काम उसके दो है, ठीक है। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं बेटा यहां पे टोटल एंगुलर मोमेंटम। एल का मतलब क्या है? एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू स्पिन एंगुलर और ऑर्बिटल एंगुलर। एक टाइम में अगर एक चीज एक ही टाइम में बेटा क्या कर रही हूं बेटा? काम कर रही हूं, तो उसका हम क्या करते हैं? टोटल लिखते हैं। अच्छा बेटा, इसके बावजूद जो ऑर्बिटल एंगुलर है वो ग्रेटर है बेटा किससे? स्पिन एंगुलर से। तो ये एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है बेटा। ऑर्बिटल, मैं बता रहा हूं दोबारा, ऑर्बिटल ग्रेटर है किससे? स्पिन से, ठीक है। अब देखें बेटा, तो ऑर्बिटल यानी कि कोई भी चीज अगर सर्कल के अंदर घूमती है तो उसका ऑर्बिट ज्यादा होता है, तो स्पिन उसकी क्या होती है? छोटी चीज होती है, ठीक है। तो यही वजह है कि जो हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो ग्रेटर होता है किससे? स्पिन एंगुलर से। एक एमसीक्यूज आपका ये है, एक एमसीक्यूज आपका ये है। अच्छा बेटा, तीसरा एमसीक्यू देखें जो अक्सर पेपर के अंदर आ भी चुका है। अच्छा बेटा, ऑर्बिटल का जो रेडियस है, ऑर्बिटल का रेडियस, ओ का मतलब है ऑर्बिटल, आर का मतलब है रेडियस, ग्रेटर है, ग्रेटर है किससे? साइज ऑफ बॉडी से, ठीक है बेटा। अगर ऑर्बिटल का रेडियस ग्रेटर है साइज ऑफ बॉडी से, जिस्म के साइज से ज्यादा है, तो बेटा उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये एमसीक्यूज आ भी चुका है। अच्छा बेटा, अब लास्ट में हमारा प्रूफ रह गया है, ठीक है। तो लास्ट वाला प्रूफ मैं यहां पे करवा देता हूं, तो यहां पे आ जाएगा, उम्मीद करता हूं यहां पे आ जाएगा, ठीक है। कि लास्ट वाला प्रूफ जो है बेटा मैं यहां पे आपको करवा देता हूं, ये वाला जो मैंने आपको ये वाला प्रूफ बताया था, कि ये वाला प्रूफ मैं यहां पे करवा देता हूं आपको, ठीक है। अब क्या है बेटा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू जूल सेकेंड। अब आपने क्या करना है बेटा? ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है बेटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब ये देखें, आप राइट लेकर लेफ्ट आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है।
अगर राइट से लेफ्ट करें तो जैसे करें आपकी मर्जी है। अगर मैं लेफ्ट लेता हूं तो राइट प्रूफ कर सकता हूं, अगर राइट लूं तो मैं लेफ्ट भी कर सकता हूं। तो बेटा देखें, तो मैं अब करने जा रहा हूं राइट राइट हैंड मैं प्रूफ करने जा रहा हूं बेटा, जूल सेकेंड। अच्छा बेटा जूल जो है किसके बराबर है, न्यूटन मीटर के, ऐसे वैसे के वैसे, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा न्यूटन किसके बराबर है बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये एम वैसे का वैसे, ये एस भी वैसे का वैसे, ठीक है बेटा। अब ये देखें, ये भी एम है ये भी एम है, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, बेस सेम हूं तो पावर आपस में क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है। किलोग्राम एम की पावर 2, ये माइनस का S2 है, ये प्लस का है, तो बाकी क्या बचेगा माइनस का। तो बेटा देखें किलोग्राम एम की पावर 2 माइनस एस, तो बेटा ये देखें ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। तो बेटा ये था आप लोगों का टॉपिक एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी के लिए, ठीक है बेटा। इसमें से कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ ना आए हो बेटा, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा, ठीक है बेटा।